Now we will see what is data backup, downloading and management of third party software. So what is data backup? So data backup मतलब आप आपका जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके डिवाइस, सिस्टम या नेटवर्क पे, आप उसको सेफगार्ड करते हो, और सेफगार्ड करने के लिए आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्रिपेयर करते हो. सो व्हाट इज डेटा बैकअप देन? डेटा बैकअप के वजह से एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने पास प्रिजर्व करके रखने का मेथड मिलता है. सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ योर फाइल्स और डेटा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस. अभी ये डेटा लॉस काय के वजह से भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है. हार्डवेयर फेलियर में डायरेक्ट डैमेज टू द हार्डवेयर, जैसे हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, या सिस्टम के कुछ और कंपोनेंट्स है, उसको अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वहां से हार्डवेयर अगर कोलैप्स होता है तो डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं. देन चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर आर देयर, कि ड्यू टू ह्यूमन एरर अगर आपका डेटा लॉस हो गया, कहीं फॉर्मेट हो गया, कहीं गलती से डिलीट हो गया, तो जैसे मैंने बोला अभी गलती से, तो इंटेंशनली नहीं है बट बाय ह्यूमन एरर अगर होता है, तो उसमें अगर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएटेड है तो यू कैन हैव दैट. देन फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड एनी अनफोर्सिन डिजास्टर्स, उससे भी आपका डेटा प्रिजर्व किया जाता है. तो ये जो डेटा बैकअप है, अगर मुझे इफेक्टिव डेटा बैकअप करना है तो मुझे कुछ मेथड्स अप्लाई करनी चाहिए या टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए. दैट इज रेगुलर बैकअप करना चाहिए. सो यू शुड मेंटेन अ सेटअप ऑफ अ रूटीन, जिसमें आप रेगुलरली वो डेटा को बैकअप कर रहे हो. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो वीकली बैकअप लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं अगर आपका हेवी डेटा प्रोसेसिंग होता है तो यू सेटअप अ रूटीन ऑफ लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेकिंग द बैकअप. कुछ लोग मंथली बैकअप लेते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द information that you have, you set up a routine schedule for backuping your data. अब how frequently you backup depends on the importance of the data and how frequently it changes. Then multiple locations, generally जो backup लिया जाता है that is stored on multiple locations. So this could be like external hard drives, कुछ लोग क्लाउड एज ए स्टोरेज पे रखते हैं, या फिर कुछ लोग ऑफ साइट लोकेशंस पे भी रखते हैं. अब ये मल्टीपल लोकेशंस पे रखने से इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल डेटा इन केस ऑफ सर्टेन लोकल इश्यूज. देन मैन्युअल डेटा बैकअप लेना काफी बार फिजिबल होता है, बट अगर हम उसको ऑटोमेट कर दें तो इट बिकम्स मोर हेल्पफुल. सो यू शुड ऑटोमेट बैकअप्स, और ये ऑटोमेशन के लिए आप कुछ बैकअप टूल्स यूज कर सकते हो दैट कैन अलाउ यू टू ऑटोमेट द प्रोसेस. और इससे एक कंसिस्टेंसी आ जाती है एंड हेल्प्स यू टू फॉरगेट, प्रिवेंट फॉरगेटिंग टू बैकअप योर इम्पोर्टेंट डेटा. जब आप पीरियोडिक बैकअप लेते हो तो कई बार ना आप बैकअप लेते समय इट मे कंटेन एरर्स और बिकम करप्टेड. तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए आपके बैकअप को, सो दैट यू इंश्योर देम, आपके पास जो डेटा बैकअप में है दैट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट. और जब भी आप डेटा बैकअप ले रहे हो, इफ योर डेटा कंटेन सर्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो जब भी बैकअप लेंगे तो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही लेना चाहिए. सो इससे हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जबकि व्हेन इट इज स्टोर्ड इन क्लाउड और ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस. सो बैकअप लेना और उसको इस तरीके से सेव करते रहना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. देन टेस्ट रिस्टोरेशन. बैकअप तो ले लिया,
बट जब काम पड़ता है तो उसको रिस्टोर भी करते आना चाहिए. तो रेगुलरली यू शुड टेस्ट द रिस्टोरेशन प्रोसेस टू एंश्योर दैट योर बैकअप जो लिया हुआ है दैट इज यूजेबल. सो अदरवाइज अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, इट मे हैव द चांस कि आपका डेटा जो आपने बैकअप लिया है इट इज वेस्टेड अप. देन प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट डेटा. हमेशा जरूरी नहीं कि हमको सारा का सारा डेटा बैकअप में चाहिए. तो उस समय हम लोगों ने प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हमारा व्हाट नीड्स टू बी बैकड अप मोर फ्रीक्वेंटली और विथ हैविंग हायर security measures. So this is the things that we should take care of while we are taking the backup of data. Now, next topic that we will be seeing is downloading and managing थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. अब ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, अगर हमने उसको सेफली नहीं यूज किया, सिक्योरली नहीं यूज किया, तो चांसेस आर देयर फॉर डेटा ब्रीजिंग. तो हाउ वी कैन डू दिस? So downloading and managing third party software, it involves several steps so that we are clear enough or ensured that we are obtaining it from safe and secure locations. तो पहला हमने ध्यान रखना है सोर्स का कि हमने वो डेटा कहाँ से लेना है. So always obtain a software from reputable सोर्सेस. जैसे ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल प्ले स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है. तो यहाँ से डेटा कहीं पे भी या यहाँ से सॉफ्टवेयर लेना ज्यादा बेटर रहता है, सेफर रहता है एज कंपेयर टू अदर सम रैंडम साइट्स. देन हमेशा चेक फॉर रिव्यू एंड रेटिंग्स. जब भी आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, आपने हमेशा उसके रिव्यूज, रेटिंग्स और फीडबैक चेक करना है फॉर इट्स रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी. अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो काफी सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं. सो ऑलवेज प्रिफर डाउनलोडिंग फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर. जनरली जब हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि दे मे हैव द सॉफ्टवेयर बंडल्ड विथ मालवेयर, है ना. सो बेटर बी केयरफुल. जो भी हमको जनरल सॉफ्टवेयर लगते हैं वो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं. देन वेरीफाई ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी जो है वो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दोनों की वेरीफाई होनी चाहिए. और ये वेरीफाई कैसे करेंगे? बाय लुकिंग एट द डिजिटल सिग्नेचर्स या ऑफिशियल हैशेस जो डेवलपर प्रोवाइड करता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ. और हमने ये हमेशा इंश्योर करना है कि इट हैज नॉट बी टेम्पर्ड. तो ऑथेंटिसिटी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हमेशा थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स चेक करनी है. देन जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने प्रॉपरली जो भी परमिशंस होती है सॉफ्टवेयर की वो पढ़ना चाहिए. सो व्हाइल इंस्टॉलिंग यू शुड रीड द परमिशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हाट इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर. एंड यू शुड बी वेरी कॉशियस इफ द परमिशंस बहुत ज्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक्सेस मांग रहा है, तो यू शुड टेक अ कॉल ऑन इट. ठीक है. सेम इज फॉर योर फोन्स एज वेल. काफी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, एंड यू शुड रीड द परमिशंस दैट यू आर अलॉटिंग allowing with that software. So you are only giving the space to have your data breach. So be careful and read the permissions properly. Then security software. You should have reliable antivirus or anti-malware software installed and keep it updated. Okay. So run scans on downloaded files to ensure that they are always safe. You should have regular updates, remove the unwanted softwares, have license agreements, and every time backup the data.
Keep all software updated, including third-party applications, to patch the security vulnerabilities. और जो अनयूज सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलरली अनइंस्टॉल करते रहें. लाइसेंस अग्रीमेंट हमेशा पढ़े कि आपने क्या अग्री किया है. अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यूजिंग द सॉफ्टवेयर. While you are using the third party applications, always back up the data regularly, so that regular backup of your data will mitigate the impact of any potential issues caused by third party software. Okay. Then virtual environment and sandboxes. अभी यहाँ क्या होता है, कंसिडर आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपका सॉफ्टवेयर चेक कर रहे हो, तो अगर वो वहां पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड यू कैन टेस्ट द पोटेंशियली रिस्की सॉफ्टवेयर देयर, और आपको वहां पे अश्योरिटी हो जाती है कि नो इट इज वर्किंग प्रॉपरली, सो देन यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर मेन सिस्टम. Remember that every time exercising caution and staying informed are critical when you are downloading and managing the third party software to maintain the security and performance of your system. So every time take care of it. Now creating data device security patch or policy. Creating a device security policy is really very critical to have your data and systems safeguarded. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है while you are drafting the device security policy. पहला है डिवाइस यूसेज गाइडलाइंस. आपका डिवाइस जो है वो कैसे यूज होना है, किस तरीके से यूज होना है, किसने यूज होना है, कौन यूज करेगा, किस लोकेशन पे यूज होना है, सारी चीजें उसमें मेंशन रहनी चाहिए. तो एस्टेब्लिश रूल्स फॉर हाउ डिवाइसेस शुड बी यूज्ड विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अभी इसमें आप क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, हु कैन यूज कंपनी डिवाइसेस, हाउ दे शुड बी यूज एंड फॉर व्हाट पर्पसेस. देन एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. जब भी आप कोई कंपनी डिवाइस एक्सेस दे रहे हो तो उसपे क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है, ये उस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए. डिफाइन व्हाट इज एंड इजंट परमिटेड ऑन कंपनी डिवाइसेस. सो दिस कैन कवर लाइक आप कौन सी वेबसाइट्स ब्राउज कर सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, या एक्सटर्नल ड्राइव्स यूज कर रहे हो तो उस पे क्या काम कर सकते हो. देन पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन. जब भी आप डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें पासवर्ड्स कैसे होने चाहिए फॉर ईच डिवाइस, एंड ऑथेंटिकेशन मल्टी फैक्टर हमेशा होना चाहिए सो दैट द डेटा इज सेफ गार्डेड एंड सिक्योर्ड. नेक्स्ट है डेटा एनक्रिप्शन. हमेशा ये मैंडेटरी रखिए कि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो जो डिवाइसेस पे स्टोर होगा, अगर उसको मुझे प्रिवेंट करके रखना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, तो इट शुड बी एवरी टाइम एनक्रिप्टेड. ओके. देन रेगुलर अपडेट्स एंड आपने हमेशा वो जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, डिवाइस के अपडेट्स, सिस्टम अपडेट्स होते हैं, तो वो और जो पैचेस हम सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, तो ये सारे रेगुलरली अपडेट होने चाहिए. सो एंश्योर दैट डिवाइसेस हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैचेस इंस्टॉल्ड
to protect against vulnerabilities. Then access control किसके पास होना चाहिए? So implement access control इस तरीके से होना चाहिए कि that limit access to data and systems depending upon their roles and responsibilities. ठीक है, जिसका हायर रोल रहेगा, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसको ज्यादा एक्सेस रहेगा एज कंपेयर टू द जूनियर वन. देन रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी होना. रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी में वी शुड डिफाइन प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योर रिमोट एक्सेस, ताकि अगर एक डिस्टेंस से भी आपके सिस्टम जो कंपनी के सिस्टम्स है उसको एक्सेस किया जा रहा होगा तो उसके कुछ रूल सेट्स होने चाहिए. जैसे कुछ लोग वीपीएन यूज करते हैं तो उसमें भी कैसे क्या प्रोटोकॉल फॉलो होंगे और सिक्योर कनेक्शंस होने चाहिए. अगर डेटा लॉस्ट होता है या डिवाइस ही चोरी हो जाता है तो उस केस में क्या पॉलिसी होनी चाहिए. सो इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग एंड हैंडलिंग लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस टू मिटिगेट पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस. ये काम होना ही चाहिए. ओके. देन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो या कुछ अपडेशंस कर रहे हो सॉफ्टवेयर के साथ, तो कुछ गाइडलाइंस मेंशन होनी चाहिए जो कंपनी डिवाइसेस पे आप उन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल, अपडेट या रिमूव करते समय क्लियरली फॉलो होनी चाहिए. देन हाउ यू विल मॉनिटर एंड रिपोर्ट. अभी फॉर मॉनिटरिंग द डिवाइस यूसेज और कुछ अगर सिक्योरिटी इंसिडेंसेस होते हैं तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, डेटा ब्रीचेस होते हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसके भी गाइडलाइंस प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए. देन there should be the training of employees. Regular training and awareness programs to educate the employees should be conducted for best security. और इससे क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है वो सिक्योर रहेगा एंड इट वुड बी अवे फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स. देन BYOD, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी. अगर अप्लीकेबल है तो उसके लिए, अगर कोई खुद का डिवाइस लाता है तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए. सो डिफाइन रूल्स फॉर पर्सनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर वर्क पर्पसेस इंक्लूडिंग देयर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सेस लिमिटेशंस. तो ये टेक केयर करना बहुत जरूरी है. ओके.